अगर आपको वेल्थ बनाना है तो मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहीं पे विजय थालापति जी एक सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं, आपका अगर एक्टिव इनकम भी ज्यादा है तो भी आप अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। उन्होंने स्टार्टिंग भले ही 500 रुपए से करी होगी, लेकिन आज उन्होंने जो लास्ट मूवी साइन करी उसके 222 करोड़ रुपए वो ले रहे हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए। सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि डिबेट भी कौन कर रहा है सोशल मीडिया पे। सबसे ज्यादा जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे भाई अगर तुमने उतने इतना कैपिटल प्रिजर्वेशन की जगह कंपाउंडिंग में लगाया होता तो इतना बनता उतना बनता। अरे भाई साहब, आप लोग अपने अकाउंट में देखो, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए होंगे और आप ज्ञान दे रहे हैं 650 करोड़ वाले को। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज यस, इन्फ्लेशन होगा, महंगाई काटेगी, लेकिन आप स्टैटिस्टिक्स देखिए। हमारे देश में अगर आपकी टोटल नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो आप टॉप 1% में आते हैं पॉपुलेशन के, टॉप 1%। और आपको जान के हैरानी होगी कि अगर आपके अकाउंट में या सारे एसेट्स मिला के 30 करोड़ से ज्यादा तो आप टॉप 0.01% में आते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ही इज ऑलरेडी स्टैंडिंग इन 0.01%। उनको ये सारी चीजें, हो सकता है उनका माइंडसेट ऐसा बना है बिकॉज ऑफ हिज अपब्रिंगिंग कि वो कैपिटल प्रिजर्वेशन पे करते हैं। तो अगर आप उनका बाइफर्केशन देखेंगे तो 300 करोड़ तो कहीं ना कहीं उनके सेविंग्स अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में आफ्टर टैक्स। सो ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो एक, ऑब्वियसली देखिए पॉलिटिकल गेम्स में होता है, आपको थोड़ा इमेज वैसे रखनी पड़ती है, बट जो उन्होंने बताया है वो ये गलती नहीं करेंगे ये बता के कि भाई मैंने मार्केट में सिर्फ अगर 19 लाख या 20 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा किया हुआ है। क्योंकि उनको भी पता है पैन कार्ड नोटिस करा जा सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटर कहीं से भी जाके निकाल सकता है अगर उनके हाथ में बहुत इक्विटीज है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि उनकी प्रॉपर्टीज बहुत होंगी, प्रॉपर्टीज में वैल्यूएशन ऊपर नीचे हो सकता है उनके खेत बहुत होंगे, लैंड प्रॉपर्टी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एसेट क्लास आपको जान के हैरानी होगी, इवन बॉलीवुड की अगर हम बात करते हैं, बॉलीवुड में अदर देन अमिताभ बच्चन जो पब्लिकली नोटिस्ड हैं कि बहुत अच्छा उनका इक्विटी में एक्सपोजर रहता है, हार्डली बॉलीवुड स्टार्स हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टअप्स में आजकल काफी इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल रणवीर सिंह की बात करें तो सुपर यू नाम का एक प्रोडक्ट है जिस पर उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, 100 करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन है, प्रोटीन मार्केट में वो उतर चुके हैं। दीपिका पादुकोण ने किया हुआ है, प्रियंका चोपड़ा, इन सब ने अपने खुद के मेकअप ब्रांड्स कहीं ना कहीं लॉन्च किए हुए। तो ये लोग स्टार्टअप के थ्रू इन्वेस्ट किए हुए हैं, कायरा जी ने किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है। लेकिन आप डायरेक्ट इक्विटी की बात करें या म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो की बात करें तो बहुत कम लोग आपको बॉलीवुड में भी दिखेंगे। तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम टॉलीवुड? ये जो चेंज हो रहा है, लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है इक्विटी का, ये अब एक वेव आई है 2020 के बाद, जब अचानक से इतना डीमैट अकाउंट खुला है, लोगों को समझ में आने लग गया। सो कहीं ना कहीं इन लोगों के जो शायद फाइनेंशियल एडवाइजर हैं विजय जी के, वो शायद उनको सजेस्ट नहीं करते और इसने इन्वेस्ट नहीं किया, दैट्स ओके। लेकिन मेरा अगेन वही पॉइंट है, 650 करोड़ कम नहीं होते, ही इज इन 0.01%। तो वो अगर इक्विटी में डालना चाहे तो इक्विटी में डालना चाहे, वो मटका में डालना चाहे मटका में डाले, कहीं ना कहीं उनके पास इतना पैसा है, ही इज वेल टू डू इन दैट। लेकिन एक चीज मैंने बहुत अच्छी देखी उनके साथ कि मैं अभी देख रही थी कि उनके पास मारुति सुजुकी भी है 5 लाख की कार। बट आप देखिए 5 लाख की कार है, लेकिन वो हर दिन जब से ये